अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, उस तनाव के बीच एक बड़ी कामयाबी मिली है भारत को। जापान के साथ बरसों से एक रक्षा करार करने पर बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर बात अटक रही थी। लेकिन अब सफलतापूर्वक अटके हुए मुद्दों को हल कर लिया गया है और भारत और जापान के बीच रक्षा समझौता हुआ है। ऐतिहासिक रक्षा समझौता है। इस रक्षा समझौते के क्या बिंदु हैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा ही रक्षा समझौता भारत का फ्रांस के साथ है, अमेरिका के साथ है, सिंगापुर के साथ है और किन किन देशों के साथ है, ये भी आपको बताएंगे। और भारत को इन रक्षा समझौतों से क्या फायदा होने वाला है और चीन की टेंशन कैसे बढ़ने वाली है, ये भी आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारी रिपोर्ट की। विस्तारवादी चीन के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए भारत और जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक करार किया है। वर्षों की बातचीत के बाद भारत और जापान ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सचिव अजय कुमार और जापानी राजदूत सुजुकी सतोशी ने बुधवार को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में निकट सहयोग के लिए रूपरेखा बनाने, सूचना के आदान प्रदान और दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की बात की गई है। यह समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों के आदान प्रदान के लिए करीबी सहयोग की रूपरेखा को सक्षम बनाता है। रक्षा प्रवक्ता की तरफ से बताया गया, इस समझौते के बाद भारत और जापान की सेनाओं के बीच एक आपसी सहयोग का खाका तैयार हो गया है। दोनों देश ट्रेनिंग के अलावा सप्लाई और सर्विसेज में भी एक दूसरे का सहयोग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे के बीच भी इस मुद्दे पर टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच हुए आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान संबंधी समझौते का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाएगा और भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में मदद करेगा। यह सबसे समय हुआ है जब सीमा पर भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देगा। इसमें कहा गया है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस समझौते से जापान और भारतीय सशस्त्र बलों के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू और शीघ्र आदान प्रदान की सुविधा मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौते से भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच आपसी सहयोग बढ़ने के साथ साथ दोनों देशों के मध्य विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। भारत, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ इस तरह के समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका है। अमेरिका के साथ 2016 में किए गए लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत भारत को रिफ्यूलिंग और जिबूती, डियोगो गार्सिया, गुआम और सुबिक बे स्थित अमेरिकी सैन्य बेसों तक पहुंच की सुविधा मिली है। 2018 में फ्रांस से किए गए करार से भारतीय नौसेना को मेडागास्कर के नज़दीक रियूनियन आइलैंड और जिबूती में फ्रांसीसी बेस तक पहुंच मिलती है। ऑस्ट्रेलिया से हुए करार से दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र तक हमारे युद्धपोतों की पहुंच हो जाती है। ये सभी करार भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि चीन तेजी से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। उसने अगस्त 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य बेस शुरू किया था। साथ ही उसे पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाह तक भी पहुंच मिली हुई है। यहां पर उसकी पनडुब्बियों और युद्धपोतों का एक मजबूत ठिकाना है। इसके अलावा वह कंबोडिया, वानुअतु और अन्य देशों में सैन्य बेस बनाने की तैयारी के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। देखा जाए तो भारत के करीब चीन के 8 वॉरशिप्स हैं और इन्हें किसी भी समय तैनात किया जा सकता है। चीन लगातार अपनी नेवी की ताकत को बढ़ा रहा है। लंबी दूरी की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लेकर पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक शामिल किए जा रहे हैं। चीन ने पिछले 6 सालों के अंदर 80 से ज़्यादा वॉरशिप्स को अपनी नौसेना में शामिल किया है। तो चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने का जो भारत का प्लान है वो कामयाब होता दिख रहा है। जिस तरीके से दुनिया के विभिन्न देश भारत के साथ आते जा रहे हैं, भारत के साथ रक्षा करार कर रहे हैं, उससे चीन की नकेल को कसने का अभियान बुलंद होता जा रहा है।